तो नमस्कार साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सभी जानेंगे एक स्पेशल योग आसन के बारे में जिसका नाम है पर्वतासन। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ये जो हमारा चैनल है नवीन योगधारा, ये कम्प्लीटली फुल्ली डेडिकेटेड है उन सभी भाइयों बहनों के लिए, माताओं के लिए जो अपने जीवन में सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सर्वदा हेल्दी रहना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जब से हमारा जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक यदि हमारे शरीर को, चाहे वह हमारा मानसिक शरीर हो, मानसिक शरीर भी मैं बोल सकता हूँ, या फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो भौतिक शरीर हो, मेरे दोस्त, इन दोनों को यदि कोई प्रभावित करता है तो हमारे शरीर के अंदर का या तो कोई बीमारी हो या तो फिर कोई तनाव हो, टेंशन हो। तो इन सभी बीमारियों को, इन सभी तनाव को, जो मानसिक तनाव है, यदि आप हमेशा अपने आप से दूर रखना चाहते हैं तो आप सभी के जीवन में हमारे प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है, जिसका महान गौरव आज भी वर्तमान है, उसमें से एक आप सभी कोई के आंखों से दिखाई भी दे रहा होगा और आप उसके बारे में अवश्य नाम सुने भी होंगे, जिसका नाम है योग दर्शन, योग की दुनिया, योगा वर्ल्ड। मेरे दोस्त, भारतीय संस्कृति अपनी संस्कृति को खोते जा रहा है, लेकिन आप भारत से बाहर की संस्कृति को देखेंगे, जहां जहां गौतम बुद्ध गए, गौतम बुद्ध महान बने, कारण ये नहीं था कि उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की, कारण ये था कि उन्होंने, एक बोला जाए तो अनुशासन में रहकर, नियम पूर्वक अपने आप को खोजने के लिए पूरे दिलो जान से, जो अष्टांग योग का मतलब जो भी एक तरह से बोला जाए तो मुख्य घटक है, उसको अपने तरीके से उन्होंने अनुभव करके और योग किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को जाना, खुद को समझा, और तब बाद में सिद्धार्थ से वह भगवान बुद्ध बने, संबुद्ध बने। तो मेरे दोस्त, हम सभी, आप सभी जितने लोग हैं, वह सभी मतलब कि गौतम बुद्ध की तरह बन सकते हैं यदि हम अपने आप को खोजना चालू कर दें। गृहस्थ जीवन जीते हुए जो सिद्धार्थ थे, वह गौतम बुद्ध बन गए। कब? जब उन्होंने अपने आप को खोजना चालू किया कि मैं कौन हूँ। तो मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है कि आपको गौतम बुद्ध बनने के लिए, एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कहने का मतलब है कि जैसे आप आजीवन अविवाहित ही रहे, ऐसी बात नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में भी अपने ईश्वर को खोज सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, खुद को परख सकते हैं, लेकिन उसमें भी, गृहस्थ जीवन में भी उसका नियम होता है कि किस तरह से आपको अपने जो जीवन संगनी है उसके साथ एक तरह से संबंध में रहना है, किस तरह से रिलेशन में रहना है। उसके बाद एक एक चीज, हर चीज का निदान है हमारे शास्त्रों में, हमारे योग दर्शन में, अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यदि हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आज देखिए ओलंपिक के खेल में चाइना सबसे ज्यादा मेडल ले जाता है, जो किस फील्ड में, तो जिम्नास्ट के फील्ड में, या बोला जाए तो योग के तरह तरह के फॉर्मेट होते हैं उस फील्ड में। समझिए, हमारी संस्कृति है, प्राचीन गौरव है, और उससे बेनिफिट उठा रहा है, पूरे दुनिया में नाम कर रहा है दूसरा देश। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि हम अपने संस्कृति को खोते जा रहे हैं और कहते हैं विश्व गुरु बन जाएंगे। कभी नहीं बनेंगे। और संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा मन मतलब कि हमेशा शांत रहेगा, शार्प रहेगा, तभी हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच आएगी। तो हम हमेशा यही मिशन पे अटल रह रहे हैं कि फिट इंडिया, हिट इंडिया। हमारा इंडिया फिट रहेगा तभी तो हिट रहेगा। ये मेरा मुहिम है। इस मुहिम में आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। किस तरह से? तो केवल सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल पे योग की एक एक बातें लाइन बाय लाइन रेगुलर वे में प्रोवाइड किया जाता है। प्लीज़ आप उसे अवश्य देखिए। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने योग आसन के बारे में बात किया, पर्वतासन, उसको मैं आप सभी के सामने अब चलिए शेयर करता हूं। तो मेरे दोस्त देखिए, जो भी चीज़ें मैं शेयर करता हूं उसके लिए मेरे पास एक प्रूफ है जिसका नाम है, मतलब कि समझिए तो संपूर्ण योग विद्या। आप लोग जान रहे हैं, मैंने बार बार अपने पीछे के वीडियो में बतलाते रहता हूं, और जो भी चीजें मैं शेयर करता हूं इसी पुस्तक से। तो मेरे दोस्त, इसके राइटर है राजीव जैन त्रिलोक जी, जो कि योग के बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो फेमस राइटर है, अच्छे राइटर हैं। और इसलिए नहीं कि वो लिखते अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में
मतलब कि अनेक योग के गुरुओं से उन्होंने बहुत चीज़ सीखा है और उन्होंने सोचा कि जो भी चीज़ें मैंने अपने जीवन में सीखा अनुभव किया है उसको एक जगह संकलित कर दूं, एक जगह कंपाइल कर दूं, जिससे कि आने वाले जितने जो हमारे देश के भविष्य होंगे उनको फायदा होगा, वे अपने जीवन का सदुपयोग कर सकेंगे। तो मेरे दोस्त चलिए मैं इसी पुस्तक से, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, मैंने एक एक चीज़ इस पुस्तक की बहुत बढ़िया तरह से पढ़ी है और पढ़ने के साथ साथ मैंने उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे अपने शरीर पे किया है और उसका मैंने एक तरह से देखा जाए तो जो भी बेनिफिट है मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं क्या फील करता हूँ वो मुझे मालूम है मेरे फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा एक असीम परम शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था आसन के बारे में, तो सुखासन बतलाया था मेरे दोस्त, फिर उसके बाद मैंने आपको गुप्तासन बताया था, मुक्तासन बताया था, फिर स्वास्तिकासन बताया था, अर्ध पद्मासन बताया था, पद्मासन बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको बद्ध पद्मासन बताया था, फिर मेरे दोस्त बद्ध पद्मासन के बाद मैंने आपको सिद्धासन या विजयासन बताया था। आज के इस हम स्पेशल वीडियो में बात करेंगे पर्वतासन या योगासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है कि पर्वत को हम बोलचाल की भाषा में पहाड़ भी कहते हैं। यू ऑल नो वी कॉल्ड माउंटेन इन जनरल लैंग्वेज पहाड़। मतलब हम सभी जानते हैं कि माउंटेन को जनरल लैंग्वेज में पहाड़ बोला जाता है, सामान्य भाषा में पहाड़ बोला जाता है। पर्वतासन को वियोगासन भी कहा जाता है और पर्वतासन को वियोगासन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मेरे दोस्त, तो देखिए तरह तरह के लोगों का मत होता है, तो उन मतों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बतला देना चाहता हूँ। वियोग का मतलब होता है, जैसे मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से मोह भंग होता है या प्राचीन समय में किसी से मोह भंग होता था, तो लोग सबसे ज़्यादा किधर नाम लेते थे कि अब मतलब लेंगे कमंडल उठाएंगे और चले जाएंगे पर्वत पे, मतलब वियोग के समय उसी का नाम आता है, तो इसीलिए इसको वियोगासन कहा जाता है। तो ये अलग बात है। ऐसे आप जानिएगा पर्वतासन या ये वियोगासन कैसे किया जाता है, मेथड वो सब मैं शेयर करता हूँ। विधि मेथड, पद्मासन में बैठे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाए या पंजों को एक दूसरे में फंसाकर ऊपर उठाए। हाथ पूर्ण रूप से तने हुए होने चाहिए। आसन की स्थिति में यथासंभव हाथों को ऊपर होके ध्यान आज्ञा चक्र पर। श्वास क्रम, हाथ ऊपर उठाते समय श्वास ले, नीचे लाते समय श्वास छोड़े। समय यह क्रिया 5 से 6 बार करे या 1 से 2 मिनट तक करे। देखिए मेरे दोस्त, जो भी बातें यहाँ पे लिखा गया मैं आपको शेयर करता हूँ। सर्वप्रथम आपको पद्मासन में बैठना है, तो जो मैं आसन में आपको अभी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासन कैसे किया जाता है मैंने पीछे के जो भी मतलब कि समझिए तो वीडियो जो उसमें बताया, प्लीज जाकर आप देखिए। तो पहले पद्मासन में हम बैठ गए। अब मेरे दोस्त क्या करना है, चाहे तो आप ऐसे प्रार्थना की ऐसे मुद्रा में अपने हाथों को लाए ऐसे, या फिर आप ऐसे जोड़ ले मेरे दोस्त, बिल्कुल इस तरह से ऐसे जोड़ ले। और फिर उसके बाद श्वास भरते हुए और ध्यान आपको देना है कहाँ पे, आज्ञा चक्र पे। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ आज्ञा चक्र। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मतलब एनर्जी का सेंटर होता है जो 7 सेंटर है। मूलाधार चक्र आप सुने होंगे, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र सुने होंगे, मणिपूरक चक्र सुने होंगे, अनाहत चक्र सुने होंगे, आज्ञा चक्र सुने होंगे, विशुद्धि चक्र सुने होंगे, फिर उसके विशुद्धि चक्र सुने होंगे, फिर आज्ञा चक्र सुने होंगे, फिर सहस्त्रार्थ चक्र सुने होंगे। तो आज्ञा चक्र कहाँ होता है, हमारा यहाँ चक्षु के पास, जो तृतीय लोचन होता है, नेत्र होता है, चक्षु वहाँ पे होता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान लगाना है। और कैसे करना है, तो ऐसे हाथों को फंसा लेना है और फिर मेरे दोस्त श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाना और तानना है। और कुंभक भी कर सकते हैं, जितना देर आप कुंभक करना चाहें, रोकना चाहें रोक सकते हैं। फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे है, ठीक। और ध्यान आज्ञा चक्र पे। तो कैसे, तो देखिए ऐसे, फिर
आप बिल्कुल इसी तरह से करें। आप वीडियो में मतलब कि जैसे 2-3 बार देखें, लेकिन आप जब करें तो अवश्य इसको 5 से लेकर 10 बार 15 बार तक जरूर करें। अब देखिए, इसको प्रतिदिन आप यदि सही तरीके से करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे वो समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है, हाथों का कांपना बंद होकर हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये जो हाथ की मांसपेशियां, ये जो मसल्स है, हैंड मसल्स, वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप जब अनुभव करेंगे कि पहले की तुलना अभी की तुलना, जब दोनों तुलना करेंगे आप, तो आपको स्पष्ट अनुभव होगा, ऐसा आभास होगा, एहसास होगा कि बिल्कुल हमारी मांसपेशियों में कुछ न कुछ मजबूती परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन आपका पॉजिटिव परिवर्तन होगा। इतना जान गए। अब मेरे दोस्त, यदि हाथ आपका कांपता है वो भी बंद हो जाएगा, कांपना बंद हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, फेफड़े मजबूत होते हैं। आपका जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। मेरुदंड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपका जो ये मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही, जैसे बोला जाए तो एक तरह से पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि अच्छा हो जाता है, सीधा हो जाता है। और आपकी युवा जो है, जो यूथनेस है, वह हमेशा कायम रहती है, हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है। आगे हर्निया पर भी सामान्य प्रभाव पड़ता है। जो हर्निया का प्रॉब्लम होता है लोगों को, उस पर भी मतलब कि इसका प्रभाव पड़ता है, और फिर आपको उसमें जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर करता है। आगे स्त्रियों के उरोजों को सही आकार देता है। जो स्त्रियां की उरोज होती है, उरोज किसको बोला जाता है समझिए, तो ये स्तन से रिलेटेड जो भी भागे होती है, इन सभी को, तो इसमें भी अच्छा लिखा हुआ है कि आकार आता है, सही उभार आता है। ठीक। टिप्पणी, कुछ बातों को आप समझ लीजिए। लिखा हुआ है, यह घुटनों के बल खड़े होकर भी किया जा सकता है। घुटनों के बल खड़े होकर कहने का मतलब है कि आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल इस तरह से, ऐसे, लेकिन आप ऐसे स्पष्ट रूप से यदि इसमें परफेक्ट नहीं तो गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि आप प्रयास करेंगे तो सब हो सकता है ऐसे, लेकिन गिर सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे, जैसे ऐसे कीजिए, ऐसे देखिए, बिल्कुल इसी तरह, ये घुटने के बल है। ठीक। आगे देखिए लिखा हुआ है क्या मेरे दोस्त, लेकिन घुटने के बल रियली जो मैं पहले वाला बतला रहा था वो है। ठीक। आगे देखियो, मैं आगे शेयर करूंगा, गोर अच्छासन बताऊंगा तब। फिर लिखे सूर्य नमस्कार में स्थिति 5 को भी पर्वतासन कहा जाता है। सूर्य नमस्कार की स्थिति 5 है। सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है वो हम बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। शिवाजी कहा करते थे कि सूर्य नमस्कार यदि करेंगे तो आप आजीवन युवा बने रहेंगे। तो वो भी आसन है, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। पहले जो अभी क्रम से मैं जा रहा हूँ, उस क्रम से आपको शेयर कर रहा हूँ इस पुस्तक के अनुसार। तो मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।